पेट में जो दर्द है ना वो शुरू हो गया है हल्का हल्का सा, और मेरे को नींद भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और ना ही लेटा जा रहा है बिल्कुल भी। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के 5 साढ़े 5 का जो है वो टाइम हो रहा है, और बेटी को लग रही है भूख, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ यहाँ पे मूंग की दाल का चीला। वैसे वो कम पसंद करती है बट हेल्दी बारिश होता हो है, तो रही मैं है और उसके लिए बारिश के मौसम बना में रही ना हूँ। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी चाय पी के, सुबह से इतनी देर से बैठे हुए हैं हम लोग, और चाय पी के बर्तन भी इधर ही रख दिए, मैं किचन में भी नहीं रख के आई हूँ। चाय के साथ में पार्ले जी बिस्किट 2-3। सुबह सुबह एक्चुअली कुछ थोड़ा सा ले लो तो सही रहता है, वरना तो वीकनेस होती है मेरे को बहुत ज़्यादा, और दवाइयाँ भी लेनी होती है ना। तो फिर 2-3 बिस्किट ले लेती हूँ मैं साथ में, और फिर चाय लेती हूँ। और काफ़ी देर से यहीं पे बैठी हूँ, बर्तन भी यहीं पे रखे हुए, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बस ऐसा हो रहा है बारिश हो रही है ना तो सोते रहो बस, बट करना है। ताई भी सो रही है अभी, उसे भी उठाते हैं क्योंकि उसकी दवा का टाइम हो रहा है, इंजेक्शन लगना है उसे, वो भी कराते हैं। उसका बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, सारी चीज़ें उसकी चेक करते हैं सुबह सुबह से। उसकी जो मेडिसिन हैं वो सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे ना ये दूध की मलाई रखी हुई है कई दिन की, तो मैं सोच रही हूँ आज इसे इसमें से मक्खन निकाल देती हूँ, क्योंकि डेली पता है क्या होता है, मैं डेली से फ्रिज में से निकाल के रख देती हूँ और फिर काम करते करते थक जाती हूँ, फिर वापस से इसे रख देती हूँ कि यार आज मन नहीं हो रहा, बट आज इसे फाइनली कर ही लेती हूँ क्योंकि कायू भी सो रही है अभी। जब तक कर लेती हूँ और बाकी काम बाद में करूँगी। तो जो मलाई रखी हुई है उसमें से जो मक्खन है वो निकल आया है, और बहुत जल्दी मलाई में से तो वैसे भी बहुत जल्दी निकल आता है, अगर आप लोग करते हो तो आपको पता होगा। तो इसमें से मैं निकालूंगी मक्खन को, और उसके बाद में उसका बनाऊंगी घी। ये काम थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि हाथ से पूरा हाथ गंदा हो जाता है, बट करना तो है ही। और ये देखो यहाँ पे निकल आया मक्खन, क्योंकि जो मलाई है ना वो कई दिन की है। और ये हुई नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे सुबह उठ के कायू के लिए बना रही हूँ लंच स्कूल के लिए, और ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ बनाए थे स्प्राउट्स मैंने, और उनका बनाऊँगी चीला, साथ के साथ बना रही हूँ चाय, ताकि एक साइड में चाय भी बनती रहेगी। और आज वो राजमा लेके जाने वाली है तो वो भी बॉयल हो रहे हैं साइड में, क्योंकि उसे राजमा आजकल बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि उसकी डाइट जो चल रही है उसमें गिनी हुई चीज़ें ही हैं, कुछ ही कुछ हैं। तो जो भी वो बोलती है वो मैं बना देती हूँ। तो अभी जो चाय है वो भी ऑलमोस्ट बन गई है यहाँ पे, और एक साइड में जो राजमा बॉयल हो रहा था वो भी बॉयल हो गया है। और यहाँ पे मैं स्प्राउट्स जो बनाती हूँ ना, उन्हें इस तरीके से इसी में नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाल के इसका एक पेस्ट बना लूँगी। वैसे मैं कई बार क्या करती हूँ, इसी तरीके की स्प्राउट्स जो होते हैं ना, इन्हें हल्का सा बॉयल करके और उसमें हल्का नमक डाल के ऐसे भी खिला देती हूँ। तो यहाँ पे जो है इसका पेस्ट बना दिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं बेसन। पता नहीं क्यों सिर्फ मूंग दाल का जो चीला है, नॉन स्टिक तवा है, लेकिन फिर भी निकलता नहीं है, चिपक जाता है। तो मैं 1 चम्मच के समथिंग ना इसमें बेसन मिला दूंगी, तो जिससे इजीली निकल आएगा और प्रॉपर शेप में भी बन के आता है। बिगड़ जाता है तो फिर कायू उसे देख के ही पहले से ही मतलब मुंह बनाने लगती है कि मेरे को नहीं खाना है, गंदा सा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे मैं साइड में बेसन घोलूँगी और इसमें से मिक्स कर लूँगी। मैं कोई भी मसाले नहीं डालती, सिर्फ इसमें नमक डालूँगी, हरा धनिया है तो फिर वो डाल देती हूँ। और यहाँ पे बन गया है राजमा, ये बन गया है चीला, और साथ में मैंने थोड़ी सी पियर रखी क्या है। पी के और आई ये हो देखो तुम? काई पानी चली गई अभी स्कूल, और किचन की जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो जिससे पूरा किचन जो है वो मैसी हो जाता है। तो इधर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, आप देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मैं भी इसे ना साफ़ करूँगी। साफ़ करने से पहले ना मैंने अभी चाय नहीं पी है, चाय बना दी थी, तो मैं पहले पी लेती हूँ चाय और उसके बाद में क्लीन करने लगूँगी, आराम आराम से ही करूँगी। और आज मेरे को जाना है दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास में, तो दवा लेके आऊँगी। खैर इतनी जल्दी नहीं जाना है, आराम से ही करूँगी, क्योंकि 12 बजे के समथिंग जाएंगे तो काई की छुट्टी होगी ना, तो काई को भी साथ में लेके आ जाएंगे फिर उधर से। तो चलिए अभी करते हैं फटाफट से काम। और अभी ये जो आटा है जो कि स्पेशल कायू के लिए बनवाया है हमने, चने का और जई वगैरह, जौ जो होते हैं, कई सारी चीज़ें इसमें, पाँच छः चीज़ें मिली हुई हैं, वो मेरे को पता नहीं है। अलसी भी है, चने हैं,
और जौ है, जवार है, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक आटा बनवाया, जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड करा है उसके लिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि क्या परेशानी है उसकी, सारी चीज़ें क्यों बंद हो रखी हैं, क्यों कुछ ही चीज़ें ऐसी जो कि वो खा सकती है। और कायू चली गई थी स्कूल, और जो आटा है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा सा बाहर रखती हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कीड़े ना हो जाएं आटे में, इसलिए। क्योंकि 5 किलो के समथिंग हमने आटा बनवा लिया है। और यहाँ पे जो बादाम है वो मैं रात को भिगा के रखती हूँ, तो कायू को भी देती हूँ और मैं भी ले लेती हूँ। तो अभी कायू चली गई है तो मैं तो अपना उसके बाद ही सारा खाने पीने का और काम वाम सारा तभी होता है। तो मैं यहाँ पे किचन को क्लीन करूँगी। वैसे भी किचन जो है वो पूरा गंदा हो रहा है, किचन क्या यार, पूरा घर ही गंदा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े जो बादाम है वो ले लिए हैं, और मैं 4 ही बादाम लेती हूँ क्योंकि गर्म होते हैं तो कम कम ही बोलते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे कि ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। और ये मैंने सुबह काई को दिया था ना अखरोट, तो एक अखरोट नीचे रह गया था, तो मैंने कहा चलो अभी यार इसे खा ही लेती हूँ, क्या ही रखूँ। वैसे मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि इस टाइम पे मेरे लिए सही नहीं है। काई थोड़ा सा चीला छोड़ के चली गई है। और ये एक लड्डू है, ये है इसमें दूध अदरक वाला, तो मैं ये ले लेती हूँ और उसके बाद में करूँगी काम। देखो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। तो यार बच्चे जाते हैं तो ये सब तो मैसी होता ही है, और बच्चों के जाने के बाद ही सब लोगों का आई नो काम होता होगा, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जाते हैं तो सबसे पहले ये लगता है कि बच्चों को रेडी करो, टिफ़िन बनाओ, ये करो वो करो, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और उसके बाद ही फिर आराम से बैठ के कर पाते हैं। तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि अगर मैं काम करने लग जाऊँ तो मेरे को 12-1 बज जाता है, फिर मैं कुछ ले नहीं पाती हूँ, जिससे कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। काई के स्कूल जाने के बाद में मैं भी फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं है और यहाँ पे काम वाली मिल नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि काम हो भी नहीं पाता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे करूँ, एटलीस्ट टाइम से चीज़ें तो हो जाएँ, खाना पीना बन जाए। और ये जो घी निकाला था, मक्खन जो निकाला था उसका घी है। और फिर ये हो गई थी दोपहर को बारिश, जो कि बहुत अच्छा मौसम हो गया था, तो मैंने ये हल्का सा व्यू यहाँ पे ले लिया है। और फिर कायू के स्कूल से आने के बाद मैं उसका काम करा रही थी, जो कि डेली कराती हूँ, और मेरे से बैठा नहीं जाता है प्रॉपर, पालती लगा के बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है। तो मैं चेयर पे बैठ गई हूँ कुशन लगा के, लेकिन इस तरीके से भी बैठने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे एकदम छाती पे कुछ रखा हुआ है तो दिक्कत होती है। और आज शाम को मेरे पेट में हो गया था दर्द, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ना ही मैं सीधे लेट पा रही हूँ। सीधे तो मैं मतलब प्रेगनेंसी मतलब कंसीव हुआ है जब से लेट ही नहीं पाती हूँ, दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, साइड साइड से लेटती हूँ, और 10 मिनट से ज़्यादा एक साइड में नहीं लेटा जाता। पूरी रात मेरी इसी तरीके से निकलती है, पेट पे हाथ फिराती रहती हूँ। और आज तो दर्द हो रहा था तो मैंने एनाकोटान करके कोई टैबलेट आती है, एनाफोर्टान करके कोई टैबलेट है, वो भी ले ली, लेकिन दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। देख रही हूँ थोड़ी देर, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी कॉल करके कि क्यों हो रहा है, कि या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मेरे को, पता नहीं, क्योंकि अभी टाइम तो है नहीं डिलीवरी का बिल्कुल भी। 7वां महीना आज से ही शुरू हुआ है, तो डिलीवरी का टाइम तो नहीं है बिल्कुल। ये दिक्कत बीच बीच में होती होगी शायद, मेरे को ध्यान भी नहीं है क्योंकि काई 6 साल की हो गई, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं, और पेट पे इतना प्रेशर रहता है, लेटे रहो साइड से, मतलब करवट